98 हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 14 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 14B का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 14C है, पेज नंबर है 241। आज हमको पढ़ना है आयतन, घन, घनाभ एवं बेलन का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे पिछला क्लास में। इसमें क्लास में हम घन, घनाभ एवं बेलन का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं घन का आयतन कितना होता है। यदि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो घन का आयतन होता है a क्यूब घन इकाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई घन इकाई या गहराई, है ना। ऊंचाई मोटाई गहराई एक ही है। और बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर r जो है बेलन की त्रिज्या है और h जो है बेलन की ऊंचाई है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, बेलन की तेज ऊंचाई एक है। इस बेलन को एक ऊंचाई वाले, है ना, ये जो बेलन है एक ऊंचाई वाले h संख्यक छोटे छोटे वृत्ताकार खंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ये बेलन है, इसको एक इकाई वाले के वो वृत्ताकार खंड बनेगा। इस तरह से पाई आर स्क्वायर गुना h इसका हो जाएगा घन इकाई आयतन हो जाएगा। तो इसी पर आधारित हम प्रश्नमाला 14C पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 14C का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नमाला 14C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है प्रश्नमाला 14C, घन, घनाभ एवं बेलन। तो घन का आयतन आप लोग पढ़ लिए, एक ही घन इकाई। घन घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। तो अब चलिए प्रश्नमाला 14C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नमाला 14C का पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर है ये 241 पर है। उसके घनाभ का आंतरिक माप जो दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया है। इस घनाभ के अंदर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने कितना घन जो है रखा जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है घनाभ की जो लंबाई दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो पहले निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या पढ़े अभी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई L गुना B गुना H। ये तो हो जाएगा कितना, 25 गुना में 15 गुना में 30, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो इकाई होगा वो क्यूब मीटर या मीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो ये इतना होगा। इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 15 गुना 30। 25 गुना 15 करेंगे तो 25 दहा 250 और 25 पचे 125, कितना हो जाएगा 375। 250 और 125 हो गया 375 गुना में 30। तो ये बराबर इसको फिर गुना कर देंगे 3 से। तो 3 पचे 15 की 5 हाथ में लगल 1, 3 7 21 1 22 10 में लगल 2, 3 के 9 2 11। 3 पचे 15 की 5 हाथ में लगल 1, 3 7 21 की 1, 3 पचे 15 के 5 हाथ में लगल 3 से 21 22 के 2 हाथ में लगल 2, 3 9 2 11, 11,250 सेंटीमीटर क्यूब आ गया घनाभ का आयतन। और इस घन का आयतन जो दिया हुआ है, घन की एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, घन की एक भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 एक क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की संख्या कितना हो जाएगा, घन की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा में घन का आयतन। तो इसको हो जाएगा 11/250 बटा में कितना है 125। इसको कटाएंगे 125 देख रहे हैं किसे 25 से कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 100 से कटाएंगे तो 900 हो जाएगा। और 25 9 कितना होता है 225 होता है, ठीक है। तो ये 9 बार में कट जाएगा ये का, एक 900 और 25 9 हो जाएगा 225, तो 900 और 225 1125 हो जाएगा। ये 90 9 हो जाएगा, तो बराबर 90। तो लिख देंगे अतः घनों की संख्या, कितने घन रखे जा सकते हैं, घनों की संख्या बराबर 90। यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन में है कि एक दीवार की लंबाई, ऊंचाई और मोटाई, मोटाई मतलब चौड़ाई हो गया, लंबाई, ऊंचाई और मोटाई जो है क्रमशः 12 मीटर, 3 मीटर और 2.4 मीटर है। इस दीवार में प्रयोग किए गए प्रत्येक ईंट की माप दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बताइए इस दीवार में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ। दीवार है मीटर में और ईंट है सेंटीमीटर में, तो यह ध्यान रखना है। तो दीवार का आयतन पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, लंबाई है 12 मीटर गुना में 12 मीटर गुना में 3 मीटर, ऊंचाई है और मोटाई कितना है 2.4 मीटर। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 या 36 गुना 24, कितना हुआ, 36 से 24 से गुना कर लेते हैं, 36 और 24 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 छक 24 के 4 हाथ में लगल 2, 36 144 हो गया, ये हो गया 36 दूनी 72 हो गया। तो 4 4 2 6 और 7 1 8, 864 86.4 मीटर क्यूब, ये हो गया दीवार का आयतन। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि जो ईंट का जब हम आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा। तो जब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 86.4 गुना में, ये देखिए 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 गो मीटर है, तो 3 गो मीटर है तो 3 गो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 पर 1 2, ये हो गया 100 गुना 100 गुना 100, 6 गो 100 से 3 गो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 864 पर ये एक जीरो तो हट जाएगा, बचा बगा 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दीवार का आयतन हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। ईंट का जो आयतन होगा, ईंट का आयतन कितना है, 24 गुना में 12 गुना में 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जाएगा 12 छक 72, तो 12 छक 72 से कर लेते हैं 72, और ये कितना है 24, तो हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, और ये 1 मिनट, 4 दूनी का 8 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया, फिर 2 दूनी का 4 और 2 सत्ते 14 हो गया, 8 8 4 12 के 2 हाथ में लगल 1, 4 2 5 1 6 और 4 2 6 1 7, 8 8 4 12 के 2 हाथ में लगल 1, 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कितना हो जाएगा, ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन है। तो ये इसको ये कितना हो जाएगा 864 पर कितना है 5 को 0, 1 2 3 4 5 बटा में 1728। अब देखिए ये 1728 जो है इस 2 बार में कट जाएगा, 864 दूनी कितना हो जाएगा, 64 दूनी होता है 128, 800 गुना 2 करेगा तो 1600, तो 1600 और 128 कितना हो जाएगा 1728, ये कट जाएगा आपको 2 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1, अब बच गया 1 लाख हो गया, 2 2 4 5, 2 2 4 1 लाख, 1 लाख के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 50,000। तो इस तरह से ईंटों की संख्या हो गया 50,000, यही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक घनाभाकार टंकी का जो आयतन दिया है 364 वर्ग मीटर है। घनाभाकार टंकी का आयतन जो है 364 मीटर क्यूब होगा, यहाँ पर क्यूब होगा। टंकी की लंबाई और चौड़ाई, टंकी की लंबाई और चौड़ाई दिया है 7 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, तो टंकी की गहराई यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। टंकी की गहराई मानना को चाहिए, मानना नहीं है, बस टंकी की गहराई। घनाभाकार जो टंकी का आयतन जो है होता है कितना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना टंकी की गहराई। तो 364 मीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 364 बराबर लंबाई दिया है कितना 7, सब मीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह 7 गुना में 4 गुना में ये टंकी की गहराई हो गया, टंकी की गहराई या ऊंचाई, बात बराबर है। तो इसलिए टंकी की गहराई कितना हो जाएगा, टंकी की गहराई जो हो जाएगा बराबर 364 बटा में इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुना में 4, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं तो 7 5 35, 7 5 35 और 7 दूनी का 14,
ये हो जाएगा 4, 4 किससे कटेगा तो 13 चौका 52, कितना हो गया 13 मीटर, मीटर में है 13 मीटर, आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा का 13 मीटर आंसर आ गया। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, एक घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल जो है 864 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 12 14 में कितना 6 स्क्वायर होता है। तो घन क्या है, एक भुजा की एक भुजा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 864, 864 बराबर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 864 बटा में 6। इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, कटेगा ही किसी तरह कटेगा, तो ये हो जाएगा 1, ये बच गया 2, तो हो जाएगा 6 चौका 24, फिर बचा 2, तो फिर 6 चौका 24, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो ए बराबर हो जाएगा √144। ये आ गया ए बराबर 12 मीटर आ गया। तो ए बराबर 12 मीटर आ गया, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन जो हो जाएगा क्या होता है ए क्यूब, यानी 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यानी हो जाएगा 144 गुना में 12, 12 बराबर 144 होता है, और गुना में 12 गुना करते हैं तो बरचौक 48 के 8 हो गया, हाथ में लागल 4, बरचौक 48 4 52 के 2 हाथ में लागल 5, और 12 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन, आयतन है तो क्यूब हो गया, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है एक ठोस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 924 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं बेलन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होता है, पिछला क्लास में हम आपको फार्मूला लिखवाए थे, कितना होता है 2πr × r+h, ठीक है। r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बेलन का r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो दिया है कितना 924 बराबर लिखेंगे 924 सेंटीमीटर है बेलन का सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो 924 बराबर कितना हो जाएगा, 924 बराबर हो जाएगा 2πr × r/h, तो 2 गुना में 22 बटा में 7, पाई का मान r का मान हो गया 7 गुना में 7 इंटू 7 + h, ये हो गया। ये यहाँ से कटा दीजिए, कितना हुआ, इसको एच निकालना है पहले हमको, तो एच वाला को इधर ला देते हैं 44 इंटू 7 + h बराबर हो जाएगा 924, तो 7 + h बराबर हो जाएगा 924 बटा में 44। अब देखिए इसको कटाते हैं, तो 11 से पहले कटाते थे, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 8 है 88 और 4 92, 11 चौक 44। अब 4 से कटा देते हैं तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 21 चौक 84, एच बराबर कितना हो जाएगा 21 - 7 बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एच बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया, तो बेलन का हमको आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अभी हम पढ़ाए हैं इसी क्लास में कि बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, तो पाई का मान कितना होगा 22 बटा में 7, r², r कितना है 7 सेंटीमीटर, r है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो हो गया 7 गुना में 7 गुना में h कितना है 14 सेंटीमीटर आ गया, तो 7 7 कट गया। अब इसको गुना कर देते हैं 22 गुना 98, 14 7 98, 22 गुना 98, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं गुना 98 को 22 से गुना कर लेते हैं, तो जाएगा 2 8 16 की 6 हाथ में लगल 1, 2 9 18 1, 98 दूनी हो 196, इसका भी हो जाएगा 196। तो जोड़ते हैं 9 6 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1, 9 1 10 के 11 की 1, 2156 सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार टंकी है, टंकी में 80 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है, 1 मिनट में 80 लीटर पानी उसमें भरा जा रहा है। टंकी की जो दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टंकी में भरने में कितना समय लगेगा, तो घनाभाकार टंकी का आयतन कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 गुना में 2 गुना में 8 मीटर क्यूब, यूनिट पर तो ही ध्यान देना है।
इसको गुना कर देंगे, 2.5 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। अब 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 मीटर क्यूब। अब चूँकि हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है। ये हो गया आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हमको इसको ये 80 लीटर भरा जा रहा है, तो इस मीटर क्यूब को हमको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना होगा। सेंटीमीटर क्यूब यानी लीटर में बदलना होगा। तो 40 मीटर क्यूब को इसको कितना से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तभी पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसको 1 पर 100 3 को 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब है तो 3 को 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100 गुना में 100 गुना में 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 40 पर ये कितना हो जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूँकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो यहाँ से 1000 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40,000 लीटर। 40,000 ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब चूँकि कह रहा है कि 80 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में यहाँ लिखेंगे। चूँकि 80 लीटर भरने में 80 लीटर टंकी 80 लीटर पानी भरने में 80 लीटर पानी भरने में कितना समय लग रहा है 1 मिनट समय लग रहा है। 1 मिनट समय लगता है, 1 मिनट समय लगता है। तो इसलिए 1 लीटर यदि पानी भरना रहेगा तो 1/80 मिनट, मिनट में है 1/80 मिनट, इसलिए कितना है 40,000 लीटर। 40,000 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा 1/80 गुना में 40,000 मिनट। ये हो गया मिनट। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 500 मिनट। अब बराबर हो जाएगा 500 मिनट। 500 मिनट इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 से भाग देंगे तो 8 6 48, 480 हो जाएगा में 8 घंटा हो गया। 480 में हो गया 8 घंटा, बचा कितना 20, तो 8 घंटा 20 मिनट। 8 घंटा 20 मिनट यही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का आयतन दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल। घन का आयतन दिया है 512, तो घन का मान लीजिए भुजा ये है, तो ए क्यूब बराबर कितना हो गया 512। तो ए बराबर हो गया क्यूब रूट 512। और किसका ये 512 जो है किसका क्यूब है 512 क्यूब 8 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 512 बराबर ए बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो घन के पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। तो 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना 8 8 64। 64 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 चौका 24 के 4 अर्थ में लगल 2, 6 6 36 2 और 384 सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर क्यूब। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा 7वां का आंसर हो जाएगा।